आपको क्या लगता है आने वाली रणनीति क्या होने वाली है आपकी? 90 विधानसभा में लड़ करके उन 20-22 सीटों को फोकस करके जो है जीतने के लिए लड़ेगी। छत्तीसगढ़ में पार्टियों में फेरबदल शुरू हो चुकी हैं। कई विधायक पार्टी बदल रहे हैं, कार्यकर्ता पार्टी बदल रहे हैं। क्या आपको भी किसी के द्वारा अप्रोच किया गया? देखिए, तो हर चुनाव में होता है, असंतुष्ट लोग इधर से उधर जाते हैं जो राजनीतिक महत्वाकांक्षी वाले रहते हैं वो इधर से उधर जाते हैं, जो मौका परस्त रहते हैं वो इधर से उधर जाते हैं। आगामी चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप अपना चुनाव प्रचार करने वाले हैं? अमीरी गरीबी की खाई है, आज भी सामाजिक असमानता है जिसके कारण लोग जो है दुखी हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तो इन मुद्दों को लेकर के जो मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलना, आज भी हमारे एक अकेले विधानसभा से 25-30 हज़ार लोग मजदूरी के लिए काम की तलाश पे पलायन करते हैं। द न्यूज़ न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र। भाजपा और कांग्रेस के बीच बसपा का सत्ता में आना आखिर कितना चुनौतीपूर्ण रहा? 5 साल के कामकाज और वर्तमान में सरकार जो चुनावी वादे कर रही है, उन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आभास मधुकर और आप देख रहे हैं द न्यूज़ न्यूज़, सवाल आपका है। हमारे साथ मौजूद है जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक केशव प्रसाद चंद्रा जी। चंद्रा जी नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं आप? जी बढ़िया। बढ़िया। सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम जानना चाहेंगे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है? देखिए, मैं विशुद्ध रूप से एक किसान परिवार से हूँ। मेरा पिताजी विशुद्ध रूप से धोती पहनने वाला, नांगर जोतने वाले किसान थे और हमारे पीढ़ी से जो है परिवार में पढ़ाई लिखाई की शुरुआत हुई। 5 भाई में से मैं बीच का भाई हूँ और मेरे चारों भाई शासकीय सेवक हैं, लेकिन मैंने जो है समाज सेवा का रास्ता चयन किया और उसमें मेरी पत्नी पहले जिला पंचायत सदस्य बनी और 2 चुनाव में मैं लगातार इस क्षेत्र से विधायक का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बाहर जो है पढ़ रहे हैं। तो किसान परिवार से मेरी जो है पृष्ठभूमि है। हमारा कोई परिवार कभी राजनीति में नहीं रहा है, लेकिन समाज सेवा से जुड़ करके बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा और बहुजन समाज पार्टी ने हमको मौका दिया 2008 पे। 2008 पे मैं चुनाव हारा, लेकिन 13 पे जब पार्टी ने पुनः विश्वास किया, कार्यकर्ता के सहयोग से जीता, 18 में पुनः जो है जीता हूँ। ये मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। आज भी मैं किसान हूँ, आज भी खेती किसानी करता हूँ। तो विधायक जी, आने वाले दिनों में आपके परिवार में कोई राजनीति में आने वाले हैं? देखिए, ये तो अभी भविष्य की बात है, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, बाकी उनके ऊपर है वो राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे। हमारी कोई उनको प्रेशर है नहीं कि आप राजनीति में आओ या विरासत को संभालो। उनकी इच्छा है, जो जहाँ करना चाहेंगे, खेती करना चाहेंगे तो हम किसान हैं। पढ़ लिख करके अगर कहीं और जॉब करना चाहते हैं तो उनके ऊपर है। आपने राजनीति की शैक्षणिक योग्यता ली, उस समय क्या आपको पता था कि आप राजनीति में इस रूप में उतरने वाले हैं जब आप विद्यार्थी थे? जी बिल्कुल नहीं। मैं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब के एक भाषण को सुन करके उनसे मैं प्रभावित हुआ, उनके विचारों से मैं प्रभावित हुआ। उस समय मैं जो है कॉलेज पे पढ़ रहा था, तो उनके विचार से प्रभावित होकर के मैं बहुजन समाज पार्टी में आया। जिस समय मैं बहुजन समाज पार्टी में आया था, ये मालखौदा विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व था। सारंगढ़ लोकसभा में आता था ये, वो भी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व था। तो कभी हमारी कल्पना नहीं था कि हम इस क्षेत्र से चुनाव लड़ करके विधायक बनेंगे। केवल विचारों से प्रभावित होकर के इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज की उन्होंने जो बात कहा, हक अधिकार की उन्होंने जो बात कहा, हिस्सेदारी की उन्होंने जो बात कहा, उससे प्रभावित होकर के मैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा। लेकिन जब ये सीट सामान्य हुआ तो बहुजन समाज पार्टी ने मुझको जो है अवसर दिया और आज विधायक के रूप में मैं छत्तीसगढ़ की विधानसभा में हूँ। विधायक जी, 5 साल पूरे होने को हैं, आप अपने कामकाज को लेकर संतुष्ट हैं? बिल्कुल, हम अपने कामकाज को लेकर के संतुष्ट हैं। ये अलग बात है कि कुछ कामों पे क्षेत्र की आवश्यकता पे हम सफल हुए, कुछ कामों पे क्षेत्र की आवश्यकता पे अभी तक हम सफल नहीं हुए हैं, लेकिन हम अपनी मेहनत से, हम अपने प्रयास से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हैं और प्रयास किए हैं। केवल 5 साल नहीं, बल्कि इसके पहले भी 5 साल मैं विधायक रहा हूँ। हम प्रयास किए हैं, सरकार की जो भी योजना है वो मेरे विधानसभा क्षेत्र में अधिक से अधिक वो योजना आए और लोगों को उसका लाभ मिले।
आप अपने क्षेत्र के लोगों की विश्वास जीते हैं 2 बार, 2 बार आप चुनाव जीते हैं। क्या यह विश्वास आगे भी बना रहेगा? बिल्कुल, जिस ढंग से मेरा लोगों से संबंध है और जिस ढंग से उनका स्नेह मेरे को मिल रहा है, आने वाले दिनों पे भी मुझको पूर्ण रूपेण विश्वास है। और अभी हमने कार्यकर्ता लोगों की मीटिंग लेकर के भी पूछा भी कि आप लोग चाहेंगे तो हम अगली चुनाव लड़ेंगे। चूँकि आप समाज से जुड़े हैं, आप आम लोगों से जुड़े हैं, तो आप बताएंगे हमसे लोग कितने संतुष्ट हैं। तो उन्होंने एक स्वर पे कहा है कि सब लोग संतुष्ट हैं, वो आप लड़िए और जिताने की जवाबदारी हमारी है कर। छत्तीसगढ़ में बसपा के सिर्फ 2 ही विधायक हैं। आपको क्या लगता है आने वाली रणनीति क्या होने वाली है आपकी? देखिए, इस बार बहन जी का निर्देश है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि पूरे हम 90 सीट लड़ेंगे। और कुछ 20-22 सीट ऐसा है जो आपका आंकड़ा भी बताएगा, जातिगत समीकरण भी बताएगा कि 20-22 सीट पे हम फाइट कर सकते हैं, संघर्ष पे रह सकते हैं। और त्रिकोणीय मुकाबला पे उस 20-22 सीट पे ऐसे 10-15 सीट हो सकता है जिनको हम जीत सकते हैं। इस बार बहुजन समाज पार्टी 90 विधानसभा में लड़ करके उन 20-22 सीटों को फोकस करके जो है जीतने के लिए लड़ेगी। सर, पिछले चुनाव में आपकी पार्टी जनता कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी, तो आने वाले समय में क्या फिर यह फिर दोहराया जाएगा? देखिए, अभी तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का कहना है कि किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा, लेकिन राजनीति है, कब क्या समीकरण बनता है। पिछले समय जरूर जोगी जी के जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जैसे गठबंधन हुआ था और हम उस गठबंधन से 7 विधायक जीत करके गए थे, 5 उनके 2 हमारे। लेकिन इस बार अभी की परिस्थिति पे कोई गठबंधन की संभावना नहीं है, ना अभी तक कोई गठबंधन की चर्चा किसी दल पार्टी से हुआ है। चुनाव को कुछ ही समय बचे हैं, इन दिनों में क्या आप ऐसा कुछ काम है जो करना चाहते हैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए? बिल्कुल, छोटी मोटी जो आवश्यकता है, और अभी तो हम लगे हैं किसानों को पानी मिल जाए, खाद मिल जाए, बीज मिल जाए। और मेरा प्रमुख लड़ाई मजदूर और किसान का ही रहा है। आज ही एक ऐसे लाचार मजदूर आया था जो बाहर कमाने गया था ईंट भट्ठा पे, लेकिन उसकी सरदार उसकी मजदूरी को नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों के लिए निरंतर लगे हुए हैं। बाकी बड़े काम, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अब चुनाव के मौके पे कोई बड़े काम, कोई सड़क की स्वीकृति, कोई कॉलेज की स्वीकृति हो पाना संभव नहीं है। तो उसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं, आने वाले दिन पे उस प्रयास को जारी रखेंगे। लेकिन अभी उसके लिए प्रयास करना मेरे लिए, मैं समझता हूँ, निरर्थक है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मामला गरमाया हुआ था, इसको आप किस रूप से देखते हैं? बिल्कुल, आरक्षण उन वर्गों का अधिकार है जो सदियों सदियों से शोषण के शिकार होते आए हैं, जो जातिगत भावना के कारण उपेक्षित रहे हैं, जो शिक्षा से कोसों दूर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान पे उनको इसीलिए आरक्षण दिया कि वो भी समाज पे समान रूप से उनके साथ आ सके, इनको भी मौका लगे। लेकिन ये सरकार एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहता है कांग्रेस ने नुकसान किया, दूसरी तरफ कांग्रेस कहता है भारतीय जनता पार्टी ने नुकसान किया। और हम कहते हैं कि दोनों दलों ने इन वर्गों को कभी आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया, मौका नहीं दिया। हमेशा केवल शोषण किए और केवल वोट की राजनीति करने के लिए एक दूसरे के आरोप लगा करके सहानुभूति पाने का प्राप्त अवसर जो है इन लोग तलाशे हैं। नहीं तो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुरूप अगर 100% संविधान इस देश में लागू हो जाता तो आज ये अमीरी गरीबी की खाई, आज जातिगत जो द्वेष भावना है, आज जो जाति के आधार पर तिरस्कार की जीवन झेल रहे हैं, या आरक्षण की बात है, ऐसा जो है अवसर नहीं आता। बड़ी शर्मनाक बात है कि आरक्षण पे कोई दूसरा नौकरी कर रहा है, स्वीकार दोनों दल के लोग कर रहे हैं, लेकिन कार्यवाही नहीं हो रही, कोर्ट बहाना बना। और ऐसे परिस्थिति पे समाज के उन नवयुवक, उन जवान साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो समाज के हित के लिए अपने को जो है वस्त्र विहीन करके उन्होंने शासन और प्रशासन का ध्यान जो है आकर्षित किया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में फर्जी आपका जाति प्रमाण पत्र का ये जो है नौकरी पे करने का ये मामला चल रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? मामला चल रहा है, पहले से है मामला। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नियुक्ति हुई। ठीक है, हम मान लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नियुक्ति हुई, तो आप क्या कर रहे हो? आपने तो वादा किया कि जो भी अन्याय हो रहा है उसको हम समाधान करेंगे। फिर दूसरी तरफ बोलते हैं कोर्ट में है मामला। तो एक तरफ जब ईडी का छापा पड़ता है तो आप सुप्रीम कोर्ट अच्छे वकील लगा करके उस जांच पे रोक लगाते हैं। लेकिन इतने बड़े समुदाय के
जिनको आप स्वीकार कर रहे हैं फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना है, उसके लिए आप हाई कोर्ट में अच्छे वकील नहीं लगा रहे हो, उनको न्याय नहीं दिला पा रहे हो, तो ये केवल टालने का बहाना है। और ये जो है उन लोगों को बचाना चाहते हैं जो फर्जी ढंग से हमारी हकों का जो है हनन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का जो है हिस्से को ले रहे हैं, उनको ये बचाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में पार्टियों में फेरबदल शुरू हो चुकी हैं। कई विधायक पार्टी बदल रहे हैं, कार्यकर्ता पार्टी बदल रहे हैं। क्या आपको भी किसी के द्वारा अप्रोच किया गया? देखिए, तो हर चुनाव में होता है, असंतुष्ट लोग इधर से उधर जाते हैं जो राजनीतिक महत्वाकांक्षी वाले रहते हैं वो इधर से उधर जाते हैं, जो मौका परस्त रहते हैं वो इधर से उधर जाते हैं। लेकिन मैं पहले भी आपको बताया कि मैं बहुजन समाज पार्टी में विधायक बनने के लिए नहीं आया। विचारों से प्रभावित होकर के सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई है माननीय कांशीराम साहब के, उनसे प्रभावित होकर के मैं बहुजन समाज पार्टी में आया हूँ। प्रयास तो अन्य दलों का हो रहा है कि मैं उनके साथ आकर के लड़ूं, लेकिन हमने सबको नकार दिया है। अगर मेरे को चुनाव लड़ना है तो मैं केवल बहुजन समाज पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा। बहुजन समाज पार्टी दलितों के लिए बहुत कुछ करती है। मणिपुर में जो घटना घटी, उस घटना को लेकर सरकार जो है, केंद्र सरकार इतने दिनों तक चुप रही। उसके बाद जब उन्होंने बयान दिया तो छत्तीसगढ़ का और राजस्थान का नाम दिया, जो भाजपा की सरकार से नहीं चलती। आप क्या इसको किस रूप से देखते हैं? क्या केंद्र सरकार ऐसे मामलों पर भी राजनीति कर रही है? बिल्कुल, केंद्र सरकार तो हर मामले पर राजनीति कर रही है, और इतना बड़ा घटना हो जाना चाहे किसी भी प्रदेश का हो, ये दुर्भाग्य की बात है। केवल एक दल के लिए नहीं, हम सब लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद संविधान में दिए गए अधिकार के बावजूद भी इस तरह की घटना हो रही है। और बहुजन समाज पार्टी केवल दलितों के लिए काम नहीं करता। बहुजन समाज पार्टी इस देश के मूल निवासी समाज, जिसकी आबादी 85% है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जनजाति हो या धार्मिक अल्पसंख्यक हो, उन सब के हक अधिकार पे जो है काम कर रही है। ये बात अलग है कि बहुजन समाज पार्टी के विचारधारा को सबसे ज़्यादा जो है पीड़ा झेलने वाले, सबसे ज़्यादा उपेक्षित रहने वाले दलित इन बातों को पहले समझे। लेकिन आज हमारे साथ, मैं खुद इसका उदाहरण हूँ, पिछड़ा वर्ग से हूँ। आज आदिवासी सामान्य सीट से, मध्य प्रदेश से आदिवासी जो है विधायक बन करके गया था। तो अब सब समझ रहे हैं, सब जुड़ रहे हैं। आप हमें ये बताइएगा कि अभी राजनीति चल रही है, एक दूसरे को पक्ष विपक्ष आरोप लगा रहे हैं, चाहे घोटाले का मामला हो, शराब घोटाले का मामला हो या नान घोटाले का मामला हो। आप उसे किस रूप से देखते हैं? जी, अभी हमारे सदन पे अविश्वास प्रस्ताव भी आया था जी, और उस अविश्वास प्रस्ताव में मैंने यही बोला था कि केवल घोटाले की बात हुई और आरोप इधर वाले ने इधर वाले के ऊपर लगाया, कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर और बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर लगाया। तो दोनों घोटालेबाज हैं। ये इनकी नीयत ही है कि हम सत्ता में आएँ और इस तरह से भ्रष्टाचार करके अपनी जेब भरें और लोगों की जेब खाली करें, उनके खून को जो है चूसें। और जब तक छत्तीसगढ़ में ये दो दलीय प्रणाली रहेगा, निश्चित रूप से लोग प्रताड़ित रहेंगे। आज अनेक संगठन, अनेक कर्मचारी साथी लोग आज सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी जो 5 साल पहले वादा करके सत्ता में आई, अब चुनाव 2 महीना बचा है और उसके लिए इनको संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ये दोनों को दोनों केवल घोटाले करने वाली सरकार हैं। अभी इनको हटा करके अगर उनको बना देंगे तो इनसे बड़ा घोटाला वो कर। जी, राज्य सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जो आपके विधानसभा क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो रहे हैं उस योजना से? देखिए, राज्य सरकार की जो है समर्थन मूल्य पे धान खरीदी जी, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिससे निश्चित रूप से किसानों को संबल मिला है, किसान आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं। और जब छत्तीसगढ़ का किसान समृद्ध रहेगा तब हमारा छत्तीसगढ़ समृद्ध। जी, आगामी चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप अपना चुनाव प्रचार करने वाले हैं? देखिए, हमारा तो जो है संविधान ही हमारा मुद्दा है। जी, अब आज संविधान 100% देश में लागू नहीं हुआ है। आज भी अमीरी गरीबी की खाई है, आज भी सामाजिक असमानता है, जिसके कारण लोग जो है दुखी हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तो इन मुद्दों को लेकर के जो मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलना, आज भी हमारे एक अकेले विधानसभा से 25-30 हज़ार लोग मजदूरी के लिए
काम की तलाश पे पलायन करते हैं, तो उनको पलायन होना मत पड़े, किसानों को सही समय पे खाद बीज मिले, उनके बीज के उनकी उपज का दाम मिले। तो ऐसे मुद्दा जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे मुद्दे हैं। बिजली बिल की समस्या है, आज राशन कार्ड का कटना, राशन नहीं मिलना, जिसको कोई राजनीतिक व्यक्ति उसको मुद्दा ही नहीं समझता या लोगों की समस्या ही नहीं समझता। ऐसी समस्या को हम उनके मुद्दा समझ करके उनके समाधान के लिए हम लोगों के बीच पे जाएंगे। विधायक जी, एक सवाल हम हर उन नेताओं से करते हैं, आज के दौर में राजनीति के आड़ में कहीं ना कहीं गुंडागर्दी चल रही है, हर गलत गतिविधियों में कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ होता है। क्या वो संरक्षण करते हैं? क्या ऐसे में वो उस आधार पर चुनाव लड़ सकते हैं? बिलासपुर में कांग्रेस सरकार के लोग वहाँ खुलेआम वहाँ गोलीबारी भी हुई, अभी धमकी देने वाला वीडियो भी चला था। रायपुर में भी भाजपा के कुछ कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या फिर किसी भी पार्टी के लोग हैं जो ऐसा कृत्य कर रहे हैं अपने छत्तीसगढ़ में, चाहे रेत उत्खनन का मामला हो या कोई भी मामला हो। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, माफिया के भरोसे तो ये सरकार चल रहा है। अच्छा। चाहे वो रेत माफिया हो, चाहे वो शराब का माफिया हो, और इनको ये संरक्षण अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए कर रहे हैं। उसके आड़ पे नेता लोग पैसा भी कमा रहे हैं, साथ ही साथ संरक्षण भी प्राप्त हो रहा है। और मेरी जहाँ तक सोच है कि आज राजनीति की परिभाषा बदल गया है, आज जनप्रतिनिधि का परिभाषा बदल गया है। कल तक जनप्रतिनिधि सेवा करने के लिए बनते थे, आज के जनप्रतिनिधि पैसा कमाने के लिए बन रहे हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो मतदाता को पैसा दे करके, जो मतदाता को शराब पिला करके, जो मतदाता को प्रलोभन दे करके अगर वो जनप्रतिनिधि बनता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर से वो वसूल करेगा। और यही कारण है कि असामाजिक तत्वों को जो है आज राजनीतिक व्यक्ति प्रश्रय दे रहे हैं, जिसके कारण समाज में जो है अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। जगह जगह दारू बिक रही, जगह जगह ये अवैध जो चीज़ है बिक रहा है, और आज आसानी से गांव-गांव में जो है हथियार बारूद जो है उपलब्ध हो रहा है। मेरा ये मानना है कि राजनीति को हम गंदा ना करें। अगर राजनीति और जनप्रतिनिधि साफ सुथरा रहेगा और मतदाता काम के आधार पे, व्यवहार के आधार पे, व्यक्तित्व के आधार पे जिस दिन वोट देना शुरू कर देंगे, निश्चित रूप से राजनीति भी जो है सुधरेगा। अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? जी, निश्चित रूप से मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझको ये अवसर दिया। तमाम प्रश्नों के साथ मतदाता को संदेश देने के लिए भी आपने मुझको अवसर दिया, उसके लिए मधुकर जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। और मेरे क्षेत्र के सभी मतदाता, बुजुर्ग, सियानों, माताओं, बहनों को नमस्कार, मेरा प्रणाम। और कहना चाहता हूं, आपके आशीर्वाद से, आपकी स्नेह से और आपके सहयोग से एक बार नहीं 2 बार मेरे को छत्तीसगढ़ के विधानसभा में नेतृत्व करने का अवसर मिला। मैं प्रयास किया हर समय उस सदन पे आपके हक अधिकार की बात करूं, और जब सरकार या उस सदन ने हमारी नहीं सुना तो सड़क पे आकर के भी आप लोगों की मैं लड़ाई को जो है लड़ने का काम किया हूं। आने वाला अवसर चुनाव का है। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, दल और पार्टी के आधार पे तो सब वोट देते हैं, बटे हुए हैं, लेकिन दल और पार्टी से ऊपर उठ करके अगर ये 9.5 साल का काम आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मेरा चाल चरित्र व्यवहार अगर अच्छा लगा होगा, मेरा काम करने का तरीका अगर अच्छा लगा होगा, आपको ये महसूस हुआ होगा कि केशव चंद्र केवल एक विधायक नहीं है बल्कि मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरे सुख दुख के साथी है, अगर आपको ऐसा लगा होगा तो मैं आप लोगों से निश्चित रूप से निवेदन करना चाहूँगा, मेरी ताकत आप हैं। न मेरे पास कोई व्यापारी है, न मेरे पास कोई उद्योगपति है, न मेरे पास कोई शराब माफिया है। मेरी ताकत अगर कोई है तो क्षेत्र के मजदूर और किसान हैं। आपका स्नेह आशीर्वाद आने वाले दिन में मिले, ऐसे आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। साथियों, हमारे साथ थे जयजयपुर विधायक केशव प्रसाद चंद्र जी। हमारे साथ जुड़े रहें द न्यूज़।